नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज गणेश चतुर्थी है। आज से 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो रही है। ऐसे में आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि कैसे करें गणेश चतुर्थी व्रत और गणेश पूजन में किन किन बातों का रखें ध्यान। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें गणेश चतुर्थी व्रत? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से श्री गणेश स्थापना में रखी जाने वाली सावधानियां। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463227 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है भाद्रपद और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। शुक्रवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है शुभ और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत और पर्व मनाया जा रहा है इसे गणेश चतुर्थी व्रत के नाम से हम जानते हैं। और आज से ही जगह जगह गणपति की स्थापना हो जाएगी। जो 10 दिन तक चलने वाला गणेशोत्सव है वह आज से आरंभ हो रहा है। और आज से आरंभ होने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन ये गणेश विसर्जन हो जाता है। यानी 10 दिन का ये पर्व है जो आज से मनाना आज हम लोग आरंभ करेंगे। चलिए अब शुरुआत करेंगे 12 राशियों की राशिफल की, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज सिर्फ अपने दिल की ही बात सुननी चाहिए। आज आप अपने अंदर बहुत अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आज किसी से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कहने से डरते थे, तो आज आपको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। मन की जो भी भावनाएं हैं उस व्यक्ति से आप उचित परिस्थिति देख करके बोल सकते हैं। मन की भावनाओं को व्यक्त कर देना ही सबसे बेहतर होता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे किसी के दिल को, किसी की भावना को ठेस पहुंचे। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज बहुत ज्यादा मेहनत करके आप कुछ थकान अनुभव कर सकते हैं, थका हुआ महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज आराम करने की आवश्यकता आपको हो सकती है। स्वास्थ्य लाभ करने की जरूरत हो सकती है। अपनी वाक्पटुता का आज आपको बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आपकी जो वाक चातुरता है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करिए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, कोई नई नौकरी अपने लिए उचित नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आज आपकी ये तलाश पूरी हो सकती है। आज आपको कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, ऐसे लक्षण बनते दिखाई देते हैं। आपको ये बात मन में ध्यान रखनी होगी, इस बात का विश्वास रखना होगा कि कोशिश करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। बस ये मान करके आप अपना प्रयास करते रहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम रमाचरताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो फायदा मिलेगा। आज कुटुंब में भाई बंधु के साथ वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा संभावित दिखाई देता है। अपनी सूझबूझ से, समझदारी से इस वाद विवाद को बचाना चाहिए। अब देख लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, अगर आपने किसी काम को बनाने की कोशिश की है तो इसका सुफल आपको अवश्य मिलेगा। आपका यह कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। किसी से अपनी बात कहने में आज आपको कुछ असुविधा आ सकती है, कुछ दिक्कत आ सकती है, लेकिन अपनी झिझक को दूर रख करके आज आपको अपने मन की बात बोल ही देनी चाहिए। आज आपको अपने परिवार को पूरा समय देने का प्रयास करना चाहिए। काफ़ी समय से कार्य की व्यस्तता, दबाव और तनाव के चलते आप परिवार को अच्छा समय नहीं दे पा रहे थे, तो आज उत्सव का वातावरण है, आप परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मूषक वाहनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य कर लेना चाहिए। निवेश के लिहाज से दिन और परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट से दूर रहिए। चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कर्क राशि वाले जातक लोग आज आप बहुत चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त महसूस कर सकते हैं। अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। आज अपने काम पर ज्यादा ध्यान दें तो आपके लिए उत्तम होगा। आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आज आपको अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ नया सच पता लग सकता है। कुछ तनावग्रस्त भी हो सकते हैं। आज धन से जुड़ी कुछ दिक्कतें दूर हो सकती हैं, सामने आएंगी, लेकिन आपके सोच विचार से, आपके अपने प्रयास से, आपके सतर्क रहने से वह आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। जो नौकरी पेशा लोग थे, काफी समय से नई नौकरी का प्रयास कर रहे थे, आज उनको किसी नए जॉब का ऑफर मिल सकता है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मुनि स्तुत्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का अनादर ना करें, मजाक ना उड़ाएं। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले अपने दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोग आज आप किसी से अपने काम की बात कर सकते हैं। आज अपना नया काम आरंभ करना जो भी लोग चाहते थे, उसके लिए आज दिन और परिस्थिति आपके लिए बेहतर दिखाई देती है। आज आपसे कोई व्यक्ति मदद मांगने आ सकता है। आपको यथा सामर्थ्य यथासंभव उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आज आपके जीवन में कोई नया बदलाव आ सकता है जो आपके जीवन को, आपकी जिंदगी को शुभ मायनों में प्रभावित करेगा, बदलेगा। इस बदलाव को आत्मसात करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए आप जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ठंडे दिमाग से काम करें, तभी आपके जो भी काम है वो पूरे होंगे। आज का दिन अपने पार्टनर के साथ सुलह करने का दिन है। आपके कार्यक्षेत्र में जो पार्टनर हैं, जो पिछले कुछ समय से वाद विवाद की स्थिति थी, उसको दूर करने की आवश्यकता है। मतभेद को दूर करने की आवश्यकता है। आज बैठिए और अच्छे मन से, स्वस्थ मन से आपस के मतभेद को दूर करिए। और इसका सबसे अच्छा रास्ता आपको अपनी से खुद निकालना होगा। अपनी गलतियों को अगर आप स्वीकार कर लें तो सारा विवाद, सारा झगड़ा जो है वहीं समाप्त हो जाएगा। तो जहां कहीं भी आपसे गलती हुई है, शुद्ध मन से आपको उस गलती को स्वीकार करना चाहिए। आज की दिनचर्या में ज्यादा भागदौड़ करने से बचना होगा, क्योंकि आज आपकी सेहत प्रभावित होने के योग बनते दिखाई देते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में किसी की निंदा मत करिए। अब बारी है तुला राशि की, देख लेते हैं तुला राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप हर बात को लिख करके रखें, ताकि आने वाले समय में आपके पास दिखाने के लिए काफी कुछ साक्ष्य के रूप में मौजूद होगा। आपकी जिंदगी में आज काफी बदलाव हो सकते हैं, जो अच्छे मायने के लिए ही होंगे, आपके जीवन को शुभ मायनों में ही प्रभावित करेंगे। आज किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि आज ऐसे लक्षण, ऐसे संयोग बनते हैं आपके लिए। ऐसा लगता है कि कोई नया व्यक्ति जो आपके साथ जुड़े, जिस पर आपका बहुत ज्यादा विश्वास हो, वो आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, आपके विश्वास को तोड़ सकता है। तो आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी ना होने दें। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और क्या कह रही है उनके सितारों की चाल। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में ध्यान ये रखना होगा कि जल्दीबाजी में यदि काम करेंगे तो जल्दीबाजी में किया गया काम जो है अक्सर गलत होता है। इसलिए आज आप जो भी काम करें जल्दीबाजी में करने से बचें। बहुत धैर्य के साथ, धीरज के साथ, तसल्ली के साथ काम करिए। आज आपको सफलता पाने के लिए खूब मेहनत और परिश्रम करने की स्थिति आएगी। आज सफलता कुछ मुश्किल दिखाई देती है, उससे आपको डरना नहीं चाहिए। किसी भी फैसले को लेने में आज बड़े बुजुर्गों का सहारा लें, उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। आज आपका अपना कोई करीबी व्यक्ति किसी मुश्किल में हो सकता है, जिसकी आपको मदद करनी पड़ सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आज अनादर मत करिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है धनु राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपनी मुश्किलों का हद स्वयं ही निकालना होगा। समस्याएं आती हैं, आपको उनके सामने खड़े होना है, जूझना उनसे आपको ही है।
आज आपका कोई करीबी मित्र उससे आप मदद मांग सकते हैं, या ऐसे भी लक्षण बन सकते हैं कि वह आपकी सहायता की उम्मीद रखता हो, जिसकी मदद आपको अवश्य करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य को लेकर के आज आपको कुछ सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने के ज़्यादा लक्षण बनते हैं और ऐसी स्थिति बनती है कि अगर एक बार आप बीमार पड़े इन दिनों, तो लंबे समय के लिए आपको बीमार पड़े रहना पड़ सकता है, रोग झेलना पड़ सकता है। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, रोग को नज़रअंदाज मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज धन का व्यर्थ का व्यय करने से बचिए, धन का दिखावा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं मकर राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए यदि आप बहुत सारे काम एक साथ करना चाहते हैं आज की तिथि में, तो हो सकता है आपको परेशानी आए। इसलिए आज आपको सिर्फ वही काम पहले लेना है जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, जो सबसे पहले ज़रूरी है। उन कामों को चुनिए और उनको सबसे पहले निपटाइए। आज आप कहीं घूमने फिरने का कार्यक्रम भी बना सकते हैं अपने परिवार और दोस्तों मित्रों के साथ। आज आपको सपनों की दुनिया से निकल करके असल जीवन में जीने का प्रयास करना चाहिए। वास्तविकता से आपको दो चार होना पड़ेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज का दिन, तिथि, परिस्थिति बहुत ही विशेष है। इस समय को व्यर्थ ही जाने मत दीजिए। अब बारी है कुंभ राशि की, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको फिजूल खर्ची करने से बचना चाहिए। आज किसी भी मामले में अपने दिल की बात आपको सुननी है। अपने किसी मित्र का सच आपके समक्ष आ सकता है। अपने गुस्से पर आज आपको काफ़ी काबू रखने की आवश्यकता है। आज कोई आपसे भावनात्मक मदद मांग सकता है, भावनात्मक जुड़ाव कर सकता है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को हर प्रकार से सहायता करनी हो सकती है। आपको हो सकता है भावनात्मक स्तर पर आपको उसे सपोर्ट देना हो, समर्थन देना हो। तो ऐसे में पीछे मत हटिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आज कोई भी काम करें तो बहुत उत्सुकता में मत करिए। ज़्यादा उत्सुकता में किया गया काम आपको बहुत भयानक परिणाम दे सकता है। बहुत इत्मीनान से, शांत दिमाग से काम करिए। और अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है और कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने दोस्तों और परिवार के साथ आपको एक अच्छा समय बिताने का अवसर प्राप्त हो सकता है। मित्रों के साथ आप कहीं घूमना फिरना चाहते थे, कोई कार्यक्रम बनाना चाहते थे, वह अवसर आपको मिलेगा। आपका जो शांत दिमाग है, जो ठंडे दिमाग से आप निर्णय करते हैं, वही आपकी असली ताकत है। इसको आपको बनाए रखना चाहिए। जो भी आप निर्णय करें बहुत इत्मीनान से, तसल्ली से करें। आज अगर आपके दिमाग में कोई नया विचार, कोई नया प्लान आता है तो उसे अपने दिमाग में ही नहीं रखना चाहिए। आपकी जो अपनी टीम है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अपने इस नई आइडिया को आपको उनके साथ भी बांटना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वर्तमान समय आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है, तो जल्दीबाजी में इन्वेस्टमेंट मत करिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज गणेश चतुर्थी व्रत है और आज के दिन से ही गणेशोत्सव आरंभ होता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपको आज की तिथि में व्रत करना चाहिए और 10 दिनों की गणेश जी की पूजा और साधना की प्रक्रिया क्या हो और क्या है इस तिथि का महात्म्य। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी आती है वह गणेश चतुर्थी कहलाती है। भगवान श्री गणेश जो हैं वह विघ्न विनाशक हैं। इन्हें देव समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, प्रथम पूज्य हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन मध्याह्न के समय में, यानी दिन में, इनका गणेश जी का, भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, प्रादुर्भाव हुआ था। श्री गणेश जी विद्या और बुद्धि के देवता हैं, अच्छे स्वास्थ्य और व्यापार के देवता हैं। गणेश जी का वाहन जो है वह है मूषक यानी चूहा।
रिद्धि तथा सिद्धि इनकी दो पत्नियां हैं। इनका सर्वप्रिय भोग जो है वो है मोदक यानी बेसन के लड्डू, इन्हें बहुत प्रिय हैं। इस दिन रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने से मिथ्या कलंक लगता है। तो जब आप गणेश चतुर्थी में गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि चंद्रदेव का दर्शन आप उस दिन ना करें। और चतुर्थी में गणेश जी की पूजा करने के बाद जब चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है तो वो नीची निगाहों से देते हैं, चंद्रदेव को देखते नहीं हैं, बिना देखे हुए अर्घ देते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों का ऐसा मत है कि गलती से भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार चतुर्थी की तिथि में चंद्रदेव का दर्शन कर लिया था, जिसके चलते स्यमंतक मणि की चोरी का मिथ्या आरोप भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगा था। और ऐसा होता क्यों है ये भी मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों में ऐसा संदर्भ मिलता है कि भगवान गणेश बाल स्वरूप में बाल लीला कर रहे थे। अपने जो उनके वाहन हैं, जो उनके आभूषण हैं, भगवान गणेश भी सर्प धारण करते हैं, कुछ स्वरूपों में उनको ऐसा दर्शाया गया है। और उसके साथ साथ वह अपने सर्प के साथ और अपने मूषक के साथ खेल रहे थे। खेलते खेलते वो बार बार गिर जाते थे, चलते थे फिर गिर जाते थे, मूषक को पकड़ने के लिए दौड़ते थे फिर गिरते थे। तो चंद्रदेव को ये सारी लीला देख करके हंसी आ गई। चंद्रदेव ने भगवान गणेश का अनादर कर दिया, उनका मजाक उड़ा दिया, उनका उपहास कर दिया। भगवान गणेश को गुस्सा आ गया। भगवान गणेश ने चंद्रदेव को उसी दिन श्राप दे दिया कि चतुर्थी तिथि में, क्योंकि वो तिथि तो जो थी वो चतुर्थी की तिथि थी, उसने भगवान गणेश ने कहा कि चतुर्थी की तिथि में जो भी आपका दर्शन कर लेगा उससे कलंक लग जाएगा। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति से जाने अनजाने गलती भी हो जाए तो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो स्यमंतक मणि की चोरी की जो कथा है चोरी की, अगर वह कथा सुन लिया जाए या जो उसका मंत्र भागवत में मिलता है, अगर उस मंत्र का जाप कर ले तो यह कलंक का जो दोष है वो मिट जाता है। तो आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी का व्रत आपको करना कैसे चाहिए और ये चतुर्थी से आरंभ करके चतुर्दशी तक यानी अनंत चतुर्दशी तक की जो 10 दिन की गणेश जी की साधना है, किस प्रकार आपको ये पूरी करनी चाहिए। चतुर्थी की तिथि में प्रातःकाल आप स्नान आदि करके निर्वृत्त हो जाएं। इसके पश्चात मम सर्व कर्म सिद्धये सिद्धि विनायक पूजा हम करिष्ये, इस मंत्र का आपको उच्चारण करके संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सोने, तांबे अथवा मिट्टी के या फिर गोबर से गणेश जी को बना करके, गौर गणेश जिसे कहते हैं गोबर गणेश, वह बना करके उनकी प्रतिमा बनाएं और उनकी स्थापना और पूजन करना चाहिए। गणेश जी की इस प्रतिमा को कोरे कलश में जल भर करके, मुंह पर कोरा कपड़ा बांध करके या मिट्टी का कलश रख करके, ढक्कन रख करके, दीपक रख करके उस पर आप उन्हें स्थापित करें। इसके पश्चात मूर्ति पर सिंदूर चढ़ा करके षोडशोपचार पूजन आपको करना चाहिए और उसके बाद आरती कर लें। जब आप आरती कर रहे हो उस दौरान आपको भगवान श्री गणेश की प्रदक्षिणा भी करनी है। आप उनको दक्षिणा अर्पित करें, भोग अर्पित करें और 21 लड्डुओं का भोग आपको गणेश जी को विशेष भोग अर्पित करना चाहिए। इनमें से 5 लड्डू गणेश जी की प्रतिमा के पास रख करके शेष लड्डू आप ब्राह्मणों में वितरित कर दें और वो जो बाकी बचे 5 लड्डू हैं वह आप अपने इष्ट मित्र परिजनों में भोग के तौर पर ग्रहण कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत करने के फल क्या मिलते हैं, आइए जानते हैं। वस्त्र से ढका हुआ कलश, दक्षिणा तथा गणेश प्रतिमा आचार्य को समर्पित करके गणेश जी के विसर्जन का उत्तम विधान बताया गया है। गणेश जी का पूजन करने से बुद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति तो होती ही है, विघ्न बाधाओं का भी समूल नाश हो जाता है, उत्तम व्यापार, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री गणेश की पूजा स्थापना में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि जब आप अपने घर में भगवान गणपति का आवाहन कर रहे हैं, उनकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उनकी स्थापना कर रहे हैं, तो अपने घर में आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चतुर्थी की तिथि पर भगवान गणेश की स्थापना अमूमन हर व्यक्ति अपने घर में करता है। खासतौर पर जो भी दक्षिण भारतीय या महाराष्ट्रीय मान्यता वाले लोग हैं वह तो अपने घर में करते ही हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में इस संबंध में कई नियम बताए गए हैं। यदि इन नियमों के अनुसार भगवान श्री गणेश की स्थापना व पूजन प्रतिदिन करें और कुछ सावधानियों को ध्यान में रखें तो भगवान श्री गणेश आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं और आपको मनोवांछित फल देते हैं। यह नियम और सावधानियां बहुत आवश्यक हैं जो किसी भी गणेश भक्त को, किसी भी साधक को ध्यान रखनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहली बात,
गणेश जी की पूजा का जो समय होता है वह सायंकाल का होता है। अगर आप सायंकाल में पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो इस बात से तात्पर्य ये लेना चाहिए कि प्रातःकाल तो आपको पूजा करनी ही है, और जब आपने देवता को आमंत्रित और स्थापित किया है, उनकी स्थापना की है, तो संध्या काल में भी वहां पर पूजा आरती जरूर होनी चाहिए। संभव हो जाए तो भोग इत्यादि भी करना चाहिए। दूसरा नियम, भगवान श्री गणेश की रोज सुबह शाम आपको आरती करनी है, वहां पर दीपक लगाना है और भोग आपको दोनों समय अर्पित करना चाहिए। तीसरा नियम, धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री गणेश को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, इससे दोष लगता है। हम लोगों ने पहले भी बात ये की हुई है कि किस देवता को क्या अर्पित करना चाहिए, तो गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करते, इस बात का आप ध्यान विशेष तौर पर रखिए। चौथा नियम है, चतुर्थ नियम, श्री गणेश की स्थापना अपने घर के ईशान कोण में आप करें, यानी उत्तर पूर्व का जो कोना है यदि आप वहां स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छा फल मिलता है, जिसे ईशान कोण कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। स्थापना इस प्रकार से करें कि गणेश जी की मूर्ति का मुख जो है वह पश्चिम दिशा की ओर रहे, यानी जब आप भगवान गणेश को वहां बैठा दें तो उनको इस प्रकार से बैठाएं कि वो वेस्ट डायरेक्शन में फेस करते हो, यानी पूर्व दिशा में आपको गणेश जी को बैठाना है और उत्तर पूर्व का कोना होना चाहिए। अब पांचवा नियम, स्थापना स्थल पर मृतात्माओं का चित्र न हो, ये बात ध्यान रखिए। इसमें जो भी व्यक्ति पूजा करता है उससे दोष का भागी बनना पड़ता है। छठवां नियम है, स्थापना स्थल के ऊपर कोई कबाड़ ना हो, उसके ऊपर की जगह पे कोई वजनी चीजें ना रखी हो, और उस स्थान को बहुत ज्यादा गंदा ना रखा गया हो, उस स्थान में पहले कहीं कोई स्टोर जैसी चीज ना हो, वहां पर कोई भी इस तरीके की गंदी चीजें ना हो। जो भी स्थान हो बहुत साफ सुथरा, स्वच्छ हो और पवित्र हो, उस जगह पर आपको भगवान गणेश की स्थापना करनी है। सातवां नियम है, भगवान गणेश जी को दूर्वा व ताजे पुष्प चढ़ाएं तो ज्यादा उत्तम होता है, वो आपकी किसी भी प्रकार की साधना के लिए सर्वोत्तम होगा। ताजे दूर्वा, ताजे पुष्प लेकर के आइए, ताजे फल मिष्ठान लाइए, वो आप भोग लगाइए। आठवां नियम है, स्थापना स्थल पर पवित्रता का ध्यान रखें, जैसे जूते चप्पल पहन करके वहां स्थापना स्थल तक कोई जाए ना। चमड़े के बेल्ट या पर्स अमूमन हम लोग रखते हैं, और हम लोग जनरली गलती यही करते हैं कि वह पहन करके वहां मंदिर तक चले जाते हैं। तो खासतौर पर जब आप देवता की स्थापना कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा आपने करा रखी है 10 दिनों के लिए, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। इवन जो हम लोग घड़ी पहनते हैं हाथ में, अगर उसमें भी चमड़े की बेल्ट होती है तो वो भी उतार करके आपको मंदिर में जाना चाहिए। 9वां नियम है, स्थापना के बाद श्री गणेश जी की प्रतिमा को बार बार इधर उधर हिलाना नहीं चाहिए। एक बार जब कोई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, स्थापित हो जाती है, तो उनका स्थल वही होता है, बार बार उन्हें हिलाना नहीं चाहिए। 10वां नियम है, स्थापना स्थल के समीप बैठ करके किसी धर्म ग्रंथ का पाठ आप अगर रोज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसमें बेहतर काम आप ये कर सकते हैं कि आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ वहां रोज करें, या गणेश चालीसा का पाठ अगर आप सुबह शाम करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। 11वां नियम है, पूजन के उपरांत चतुर्थी की तिथि में नीची नजर से चंद्रदेव को अर्घ देना चाहिए, और जब आप अर्घ दे लें, ब्राह्मणों को भोजन करा करके, दक्षिणा दे करके आप ब्राह्मणों को विदा करें। नीची नजर से चंद्रमा को अर्घ देने का तात्पर्य है कि जहां तक संभव हो इस दिन, यानी भाद्रपद की चतुर्थी को या किसी भी चतुर्थी की तिथि में चंद्रदेव के दर्शन नहीं करने चाहिए। इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से व्यक्ति को कलंक का भागी बनना पड़ता है। यदि सावधानी बरतने के बावजूद भी चंद्र दर्शन हो ही जाए तो फिर स्यमंतक मणि की जो कथा थी वह श्रवण कर लेने से, सुन लेने से उस दोष से आप मुक्ति पा सकते हैं, वह प्रभाव आपके ऊपर से मिट जाता है। और भागवत में इससे जुड़ा हुआ एक मंत्र भी दिया हुआ है, उस मंत्र के बारे में भी हम लोगों ने पहले चर्चा की है। उस मंत्र का जाप करने से भी इस तरीके के जो कलंक लगने होते हैं उससे आपकी सुरक्षा हो जाती है। तो ये था गणेश चतुर्थी के लिए आज का हमारा खास उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी स्टूडियो में आने के लिए। जय गजानन। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।